जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में आप लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में समझा है। उसी के संबंध में ये क्या है, उसी के यानी के आधार पर एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है संबंधी नियम है, जिन्होंने फैराडे ने दिया है विद्युत चुम्बकीय दो नियम। इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसी से संबंधित एक दो नियम है, उसको तैयार कर लेना है। और ये पेपर में पूछता भी है भाई, पूछ लेगा। अगर आपका तैयार है तो आप लिख लेंगे, और जिसका नहीं तैयार रहेगा वो नहीं लिखेगा। तो आप लोगों को इसका भी तैयार कर लेना है कि फैराडे के दो नियम होते हैं, उसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फैराडे ने दो नियम दिया, वो नियम है ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो नियम है। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम जानते हैं कि प्रथम नियम क्या है। फिगर आपका वही बनेगा जिस प्रकार से हमने इसका फिगर बनाया है। इसमें क्या है, दो सटे सटे फिगर बनते हैं। तो आप लोगों को फिगर से नहीं मतलब है, सिर्फ आप लोग को नियम को इसको याद करना है और इसी को पेपर में लिख देना है। तो चलिए प्रथम नियम देखते हैं। प्रथम नियम क्या है, आप इस प्रकार से कि जब देखिए लिखा है, जब किसी बंद कुंडली में होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। बल रेखाओं का मतलब क्या, फ्लक्स में। यहाँ पर आप लोग फ्लक्स भी लिख सकते हैं कि जब किसी बंद कुंडली में, कोई बंद कुंडली है मान लीजिए, उसमें से होकर जाने वाली चुंबकीय बल यानी कि फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो उस समय उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो केवल उसी समय तक रहता है। यानी कि वो उसी समय तक रहेगा कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल होगा। यही आप लोगों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में भी आप लोगों ने उसका परिभाषा लिखा है। तो इसको एक बार और देख लीजिए कि जब किसी बंद कुंडली में होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जो केवल उसी समय तक रहता है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये आपका है प्रथम नियम। और इसका दूसरा नियम आप लोग देख लीजिए, इसका दूसरा नियम क्या है। इसका द्वितीय नियम है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम जो होता है, यानी कि जो बंद कुंडली में जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल का जो परिणाम हो रहा है, कुंडली में होकर जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे ये पता चलता है, यहाँ से अभी हमको एक सूत्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सूत्र प्राप्त होगा। तो आप लोगों को प्रथम नियम और द्वितीय नियम तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी अभी ले लीजिएगा लास्ट में। तो ये इसका हो गया द्वितीय नियम कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अब यहाँ से एक सूत्र प्राप्त होगा, उस सूत्र को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि किसी कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान लीजिए वही जो बंद कुंडली है उसी में से फ्लक्स जा रही है, उसका अगर मान φ1 है, इसको हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, φ1, वह बहुत कम समय अंतराल यानी कि बहुत छोटे समय में, बहुत सा छोटा समय ले रही, कम समय ले रही है, बहुत कम समयांतर डेल्टा टी के बाद उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान, यानी कि बहुत कम समय में जो उसमें से चुंबकीय फ्लक्स का जो मान गुजर रहा है वो φ2 हो, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए कि कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर, यानी कि जो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी दर क्या होगी, बराबर यहाँ पर देखिए हमने क्या माना है, फ्लक्स की परिवर्तन की दर φ2 माइनस φ1 अपान में छोटे समय अंतराल पर, कितने अंतराल पर, एकदम छोटे समय अंतराल पर, तो डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर φ2 माइनस φ1 अपान में डेल्टा टी, ये पहले वाले से निकला प्रथम नियम से। और द्वितीय नियम से क्या निकला
कि अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दर के अनुक्रमानुपाती हो रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से दिखा रहे हैं, तो ई समानुपाती किसके हो जाएगा, φ2 - φ1 अपान में डेल्टा टी यहाँ से हो जाएगा। अब इसके स्थान पे के क्या आ जाएगा देखिए, तो ई बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, ई बराबर के φ2 - φ1 अपान डेल्टा टी आ जाएगा। और यहाँ से क्या गया, डेल्टा टी। अब लिखिए ये के क्या है, के यहाँ पर क्या है, के एक नियतांक है, इसको हम नियतांक मान लेंगे। देखिए जहाँ के एक नियतांक है, यदि के बराबर हम कितना रख दें, यदि के बराबर 1 रख दे यहाँ पर, तो हमको ई बराबर कितना मिलेगा, φ2 - φ1 अपान में डेल्टा टी वोल्ट है। अब चलिए ये आपका एक सूत्र मिलेगा, इससे आपको उतना सारा मतलब नहीं है। अगर पूछता है, अगर आपको यहाँ तक तैयार है, तो अगर फुल मार्क्स में पूछेगा तो आपको 4 नंबर में पूछे, कितने नंबर में, अगर 4 अंक में पूछता है कि दोनों संबंधित नियम लिखिए, तब आपको यहाँ तक लिखना है। और अगर देखिए, अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि फैराडे के द्वितीय नियम लिखिए या प्रथम नियम लिखिए, तो आप लोगों को इतना ही लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले आप ऊपर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे दोनों नियम का, और स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। चलिए, और उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद नीचे वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे, ये हो गया। तो यही है आपका बच्चों फैराडो का 2 नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा पेपर में, क्योंकि इस बार पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और पेपर में अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसमें आपका 2 या 3 टॉपिक बचा है। विद्युत जनित्र है, जिसमें आप प्रत्यावर्ती धारा जनित पढ़ेंगे और दुष्ट धारा जनित पढ़ेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। और एक घरेलू परिपथ है, उसको भी बता देंगे। तो 3 टॉपिक आपका बचा है, तो उसको आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को मिले वीडियो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।